नमस्कार दोस्तों। 10 मई 1857 मेरठ की धरती से उठी एक चिंगारी ने पूरे भारत को आग की तरह जला दिया। यह सिर्फ विद्रोह नहीं था बल्कि भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत थी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उस ऐतिहासिक क्रांति की जिसने अंग्रेज़ों की नींव हिला दी। 1857 की क्रांति। 1857 से पहले भारत पर अंग्रेज़ों का राज गहरा होते जा रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में केवल व्यापार करने आई थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पूरे भारत को गुलाम बना लिया। राजाओं की सत्ता छीनी जा रही थी, किसानों पर भारी कर लगाए जा रहे थे और भारतीय सैनिकों को अपमान झेलना पड़ रहा था। अब लोगों को लगने लगा था कि अंग्रेज उनकी संस्कृति और धर्म को भी ख़त्म करना चाहते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति के कारण क्या थे? कैसे यह युद्ध शुरू हुआ? तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले राजनीतिक कारण। अंग्रेज़ों की लैप्स नीति के कारण झांसी, सतारा और नागपुर जैसे राज्य उनसे छीन लिए गए। इससे भारतीय राजाओं का गुस्सा भड़क उठा। दूसरा वजह था सामाजिक धार्मिक। ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों से लोगों को लगा कि अंग्रेज उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन करेंगे। दोस्तों, उसके बाद आर्थिक कारण। किसानों को लूट लिया गया, देसी उद्योग धंधे बर्बाद कर दिए गए और भारत को अंग्रेज़ों का गुलाम बाजार बना दिया गया। साथियों, इस युद्ध की शुरुआत होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि भारतीय सैनिकों को अंग्रेज सैनिकों से कम वेतन मिलता था और सबसे बड़ा विवाद तो ये था, नई कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क गए। फिर उसके बाद क्या था? 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। वह दिल्ली पहुंचे और मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का नेता घोषित कर दिया। यहीं से यह आग पूरे देश में फैल गई। आपको बता दूं, इस विद्रोह के प्रमुख नेता कौन कौन थे। दिल्ली के बहादुर शाह जफर विद्रोह का प्रतीक बने। कानपुर के नाना साहेब ताटिया टोपे और अजीम मुल्ला खान ने अंग्रेज को कड़ी चुनौती दी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने आदमय साहब के साथ लड़ाई लड़ी। उनकी वीरता आज भी हम लोगों को मोटिवेट करती है। बिहार के कुंवर सिंह 80 साल की उम्र में भी तलवार लेकर अंग्रेज़ों से भिड़ गए और बरेली से खान बहादुर खान ने अंग्रेज़ों से बगावत की। लेकिन यह क्रांति लंबे समय तक नहीं टिक सकी, क्योंकि विद्रोह पूरे भारत में एक साथ नहीं फैला। कुछ भारतीय शासकों ने अंग्रेज़ों को साथ दिया। अंग्रेज़ों के पास आधुनिक हथियार और संगठन था, और सबसे बड़ी कमी यह था, विद्रोह का कोई अस्थायी और एकीकृत नेतृत्व नहीं था। और इसीलिए 1857 की क्रांति को अंग्रेज़ों ने दबा दिया। लेकिन परिणाम बहुत बड़े थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया। भारत अब सीधे ब्रिटेन की महारानी के अधीन आ गया था। अंग्रेज़ों ने भारतीय रीति रिवाजों और धर्म में हस्तक्षेप न करने का वादा किया। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीयों के दिलों में स्वतंत्रता की चिंगारी अस्थायी रूप से जल रही थी। 1857 की क्रांति असफल जरूर हुई, लेकिन इसने आने वाली पीढ़ियों को आज़ादी के लिए लड़ने की राह दिखाई। झांसी की रानी, नाना साहेब, तात्या टोपे और बहादुर जफर जैसे वीरों की कुर्बानी कभी भूली नहीं जाएगी। यही संघर्ष था जिसे आज हम गर्व से कहते हैं भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम।